या कभी आप जो मानते हैं उससे महापौर सहमत नहीं होती होंगी, कभी ऐसा कुछ विवाद हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, पर हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि बहुमत होने के कारण हमें विपक्ष की महत्ता की आवश्यकता नहीं है। इससे लगभग भोपाल की जनता का 50 करोड़ रुपए बचा है, कहीं ना कहीं पेड़ नहीं लगाया हुआ। भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए है और भोपाल का पर्यावरण भी हम संरक्षित करने का काम करें, ये भी हम सबकी ड्यूटी है। पर रोड पर किसी प्रकार के कोई अतिक्रमण नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपको पता है, आमने सामने में हम लगातार आपको किसी न किसी से रूबरू कराते रहते हैं। कोई खास शख्सियत जो है हमारे शो में आती रहती है। ऐसे में ही आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है भोपाल के नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले खरी बात न्यूज में आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि भोपाल में आप हैं, नगर निगम जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, कितनी बड़ी जो है जिम्मेदारी लगती है? देखिए, जिसको जिम्मेदारी शब्द समझ में आता है उसके लिए जिम्मेदारी है, और जिसको जिम्मेदारी शब्द की महत्ता नहीं पता उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है जी। नगर निगम राजधानी के साथ साथ बाकी जिलों को इंस्पायर करने का भी काम करती है। बिल्कुल। तो इसलिए भोपाल नगर निगम हर क्षेत्र में बेहतर काम करे, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार से नगर निगम के काम डे टू डे के बहुत ज्यादा है। जिला सरकार कहलाती है नगर निगम। नगर निगम एकमात्र ऐसी संस्था है जो हर तबके के काम करती है। भोपाल शहर के प्रत्येक नागरिक का हित सीधा इससे जुड़ा हुआ है जी। प्रत्येक नागरिक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काम को भोपाल नगर निगम करती है जी। तो इसलिए निश्चित रूप से काम बड़ा है, पर जब मंशा अच्छी होती है तो सब होते जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी, एक कंफ्यूजन काफी लोगों में रहती है कि नगर निगम जो है यहाँ की महापौर है मालती राय जी, तो नगर निगम अध्यक्ष क्या है? इस बारे में थोड़ा सा आप भी जनता को बताएं। देखिए, दोनों की संवैधानिक व्यवस्थाएं अलग अलग होती है जी। महापौर नगर निगम में एक प्रथम नागरिक की भूमिका पर रहती है। प्रोटोकॉल के तहत वो प्रथम नागरिक कहलाती हैं जी। पर नगर निगम अध्यक्ष का जवाबदारी एक अलग प्रकार की संवैधानिक जवाबदारी होती है। जब सदन में चाहे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि कोई बात करते हैं तो अध्यक्ष उसको सभापति के रूप में सभी सदस्यों को संरक्षण दे करके भोपाल के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि की बात को ठीक समय देना, महत्व देना और उचित बात उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचा करके भोपाल के हित में काम कराना, ये अध्यक्ष का जवाबदारी होती है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि अध्यक्ष नगर निगम का काम ये भी होता है कि नगर निगम को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि परिषद जब संचालित होती है तो परिषद में जो कहा जाए वो नियम है। बिल्कुल। और एक दिन की परिषद या 2 दिन की परिषद में जो चीजें तय होती है उसका नगर निगम में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है और भोपाल के हित में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। तो नगर निगम अध्यक्ष की जवाबदारी सजगता की भी होती है। बिल्कुल। कई बार अधिकारी भी कुछ चीजें ऐसी प्रेजेंट करते हैं हाँ। जिसको जनप्रतिनिधियों को बहुत बारीक निगाह के साथ समझने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। शहर की जनता ने जनप्रतिनिधि को इसीलिए चुना है कि वो सजगता के साथ काम करे। सही बात। और वो सजगता परिषद के अंदर दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में अध्यक्ष बैठते हैं हाँ। वैसे ही यहाँ पर आप अध्यक्ष। निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था वही है जी। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिले सरकार में नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी महापौर से बड़ी जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से ये जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है। मैं बड़ी और छोटी शब्द नहीं कहना चाहूंगा। हाँ। सबके काम अपने महत्वपूर्ण होते हैं जी। सब अपने आप में बड़े और सब छोटे हैं जी। असली बड़ी तो जनता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात करें, काफी बार ऐसा भी होता होगा कि आपके सदन में कभी किसी मुद्दे पर जो है महापौर ने जो पक्ष रखा उससे कभी आप सहमत नहीं होते होंगे, या कभी आप जो मानते हैं उससे महापौर सहमत नहीं होती होंगी, कभी ऐसा कुछ विवाद हो जाता है? नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। आम चर्चा के माध्यम से, देखिए सदन किस लिए होता है? सदन होता है चर्चा के लिए, सदन होता है सार्थक चर्चा के लिए। और जब सदन में सार्थक चर्चा होती तो सब गुत्थियां सुलझती चली जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी आपके सभासद हैं, पार्षद हैं, इसमें आप जानते हैं कि भाजपा के भी होते हैं और कांग्रेस के भी होते हैं, सब पार्टी के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? देखिए, अध्यक्ष की भूमिका एक निष्पक्ष होती है। अध्यक्ष का रोल ये होता है कि जो सही बात है
उसको संरक्षित करने का काम करे, उसको बिल्कुल उस जनप्रतिनिधि को भी उस बात को कहने के लिए पर्याप्त अवसर दे। इस प्रकार की भूमिका अध्यक्ष की होती है और सदन चलाने में अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और निष्पक्ष तरीके से जो सही है वो करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसी से उदाहरण लिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है भोपाल में। इसके बाद भी नगर निगम के इतिहास में पहली बार मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक बुला करके मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, पर हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि बहुमत होने के कारण हमें विपक्ष की महत्ता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने उनको भी चर्चा के लिए बुलाया और मैंने कहा कि कोई प्रस्ताव जब आता है तो विपक्ष की भूमिका मुझे लगता है केवल विरोध करने की नहीं है। विपक्ष की भूमिका इस प्रकार से भी होनी चाहिए कि जो प्रस्ताव आया है उसमें दो अच्छी बातें जोड़ करके उस प्रस्ताव को और शहर हित में हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार सकारात्मक विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार का जब मैंने सर्वदलीय बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आए। आप देखेंगे कि भोपाल नगर निगम में पहले जो हंगामे की भेंट चढ़ जाता था वो अब नहीं चढ़ने दे रहा है। अच्छा, नगर निगम में आप मुद्दे पे बात करिए, सब्जेक्टिव रहिए, विषय पे रहिए। अगर आप पब्लिसिटी स्टंट करोगे तो मार्शल अध्यक्ष के अधीन होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि नगर निगम भोपाल में किस तरह की मुख्य जो है समस्याएं अभी तक आपने देखी, जो आपने आकर जो है उनको संभालने की जो है सोचा है, मन बनाया है और उसी के आदेश जो है पारित हो रहे हैं। देखिए, अभी मैंने आते से ही जो भोपाल में बहुत वर्षा हुई, वर्षा होने के कारण सड़कें बहुत तेजी से खराब हो गई, ब्लॉक हुई। मैंने सबसे पहले आते से ही निगम कमिश्नर को कहा कि आप उन सड़कों को चिन्हित करिए, लिस्टिंग करिए जो कि गारंटी पीरियड के अंतर्गत आती है। ये भोपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है जी कि गारंटी पीरियड्स की सड़कों को हमने जोन वाइज लिस्टिंग कराई। जो सड़कें ठेकेदार द्वारा बनाई गई थी और वो गारंटी पीरियड में थी, हमने उनको नोटिस जारी कराए, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग कराई है। इससे लगभग भोपाल की जनता का 50 करोड़ रुपए बचा है। तो ये मैंने किया। दूसरा, भोपाल में अलग अलग एजेंसियां डेवलपमेंट का काम करती है, ब्यूटिफिकेशन का काम करती है, पर कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व लगातार उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख के आग्रह किया था कि आपके पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरे से अभी केवल आप इतना उपयोग कर रहे हो कि उसमें सिग्नल कौन तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, उनको चालान पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। पर मैंने कहा कि इससे भी आगे हम इन कैमरे का उपयोग कर सकते हैं। वो उपयोग ये हो सकता है कि भोपाल में अगर कोई भी शरारती तत्व, असामाजिक तत्व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, भोपाल की ब्यूटिफिकेशन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है और आपके कैमरे में कैद होता है, तो इस कैमरे की क्लिपिंग निकालिए, फोटोग्राफ्स निकालिए और मेरे इसी पत्र को शिकायती पत्र मान के संबंधित थाने में उसके खिलाफ FIR करिए, उसको अंदर करिए, क्योंकि ये आदत रुकनी चाहिए। हाँ। जो डेवलपमेंट होता है वो भोपाल के जनता के टैक्स से डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। वो अपने गाड़ी कमाई का पैसा नगर निगम को देते हैं टैक्स के रूप में और उससे डेवलपमेंट होता है। क्या कोई शरारती तत्व केवल मजाक में बेंचे तोड़ देगा? सही बात। मजाक में लाइट तोड़ देगा, मजाक में गार्डन खराब कर देंगे और ये क्रम चलता रहेगा। आखिरकार इस पर कभी तो स्टॉप होना चाहिए। कदम कौन उठाएगा? तो इस प्रकार का जब मैंने इनिशिएटिव किया तो अटल पथ पर एक घटना घटी। 24 घंटे के अंदर हमने उन अपराधियों को पकड़ के अंदर किया है। ये भोपाल में पहली बार हुआ है और मुझे मध्य प्रदेश के कई महापौर मिले, उन्होंने इस कदम की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि ये हम अपने अपने क्षेत्रों में करने वाले हैं कि आखिरकार सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है और कब तक पहुंचा सकता है, क्योंकि आए दिन हम ऐसी कुछ ना कुछ घटना देखते हैं। वो भी जी। दूसरा, ये हमारा अपना शहर है, ब्यूटिफिकेशन को खराब करेंगे? अरे ये शहर सुंदर दिखना चाहिए, हम सबकी जवाबदारी है। अगर किसी एजेंसी, कोई भी एजेंसी, चाहे नगर निगम ने काम किया हो, BDA ने किया हो, CPA ने किया हो, PWD ने किया हो, ये शहर के प्रति, इस शहर से लगाव का भाव होना चाहिए ना। सही बात। कोई असामाजिक तत्व केवल अगर मस्ती में करेगा या उसकी आदत बन गई कि भोपाल को बदसूरत करना है, तो उनके दिन लग चुके हैं। जी बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा और कुछ जनता से कुछ कहना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए, मैं भोपाल की जनता से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि भोपाल बहुत खूबसूरत है
और मैं भोपाल की जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि अभी इस पक्ष पर लोगों ने भोपाल की जनता को जो एक्सपोजर देना चाहिए था वो नहीं दिया है। वो मैं भोपाल की जनता को एक्सपोजर देना चाहता हूं कि भोपाल के लोगों में पर्यावरण के प्रति गजब की सजगता है। भोपाल का प्रत्येक परिवार पेड़ लगाने में रुचि रखता है जी। और आप देखिए कि ऐसा भोपाल का एक भी परिवार नहीं होगा जिसने कहीं ना कहीं पेड़ नहीं लगाया होगा। भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए है और भोपाल को जब हम हाइट से देखते हैं, किसी ऊंची इमारत से देखते हैं, तो हमें बिल्डिंगें नहीं दिखाई देती, पेड़ दिखते हैं। उसका कारण ये कि बरसों से भोपाल के लोगों में ये स्वभाव रहा है कि उनको जहां जगह मिल जाती वो वृक्ष लगाने का काम करते हैं। घर के पास भी वो अगर आंगन में उनके लिए 2 फीट भी जगह है तो एक ना एक पेड़ जरूर लगा मिलेगा भोपाल के प्रत्येक घर में। बिल्कुल सही बात। अगर उनके पास स्पेस है तो आप ये देख लीजिए, भोपाल में सब जगह ये स्थिति है। ये भोपाल की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि इस आदत को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। सही बात। क्योंकि भोपाल जो पहले 43 टेम्परेचर पर रुक जाता था, डेवलपमेंट के कारण कहें या अन्य कारणों से कहें, भोपाल का टेम्परेचर 47 तक जाने लगा, 46 प्लस जाने लगा और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करें, जो कि हमारे स्वभाव में है। बिल्कुल है, भोपाल के लोगों के स्वभाव में है। उसको लार्ज स्केल पे करें, अभियान के रूप में करें और भोपाल का पर्यावरण भी हम संरक्षित करने का काम करें। ये भी हम सबकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये भी है कि भोपाल को केवल नगर निगम साफ रखेगा ऐसा नहीं। बात है। जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर बनाता है, तो उसके हमें पीछे जाकर के रीजन में समझना पड़ेगा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों आ रहा है। सही बात है। इंदौर के लोग इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि इंदौर नगर निगम के एम्प्लॉय आएंगे और सफाई करेंगे। इंदौर के लोगों के अंदर ये स्वभाव बन चुका है जी कि वो रोड पे ना कचरा फेंकेंगे ना फेंकने देंगे। बिल्कुल सही बात। और कोई टूरिस्ट भी अगर इंदौर को गंदा करता है तो इंदौर की जनता रोकने टोकने का काम करती है। ये इंदौर का स्वभाव बन चुका है। खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कि सामने वाला भी रिस्पॉन्सिबल बने। तो खुद भी बनना चाहिए और सामने वाले को भी। चलिए, ये तो बात हुई साफ सफाई की। एक बात आपसे ये करना चाहूंगी कि हम अभी कल ही परसों में एक व्यापारी से जो है डिस्कशन कर रही थी, उनका कहना था कि अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बारे में क्या मतलब, उससे निजात पाने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ट्रैफिक स्मूथ चलने चाहिए जी, रोड इंक्रोचमेंट फ्री होने चाहिए। और आपसे पहले ही 10 मिनट पहले मैंने एडिशनल कमिश्नर को 2 अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका शहर जब स्मूथ चलेगा जबकि उस पर रोड पर किसी प्रकार के कोई अतिक्रमण नहीं होंगे। बिल्कुल। कई बार चलिए अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तो मैं आपके माध्यम से भी लोगों से आग्रह करता हूँ जी। कई बार हम उसको कम्युनल रूप दे देते हैं, धार्मिक रूप दे देते हैं। तो इससे ऊपर उठिए, इससे दुनिया नहीं चलने वाली है जी। विकास के आड़े थोड़ा सा मैं कहूंगी, थोड़ा सा जनता को स्पष्ट कीजिए कि कम्युनल रूप किस तरीके से दिया जाता है। देखिए, मेरा उसमें बहुत स्पष्ट कहना यह है, अगर भोपाल के डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग है और उसमें अगर कोई भी धार्मिक स्थान आ रहा है तो आप भोपाल की जनता का हित देखिए। ईश्वर भी उसी में प्रसन्न होंगे, अल्लाह भी उसी में प्रसन्न होंगे, बाय गुरु भी उसी में प्रसन्न होंगे। और भोपाल के ज्यादातर लोगों ने इसमें सहयोग किया है। जो लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपने सहयोग करें और बाकी सबकी जिस प्रकार से बाकी सब भी सहयोग करते हैं, आप भी उसी प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करें। भोपाल के अंदर BRTS कॉरिडोर बनी तो 11 मंदिर हटे, एक गुरुद्वारा हटा है, एक चर्च हटा है। जिनने सहयोग नहीं किया वो अपने आप का आत्ममंथन करें कि भोपाल के विकास में उनका क्या रोल रहा उस समय। पूरे शहर ने उनके प्रति गलत धारणा बना ली है। क्या वो चाहेंगे कि आगे भी इस प्रकार की इमेज उनके प्रति लोगों में बने? एक कदम आके शहर के बारे में सोचिए। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से जब निकल के हम ऊपर आ जाएंगे तो शहर हमारा सुंदर भी होगा और इस सुविधा जो मिलने वाली है उस सुविधा का वो भी लाभ उठाएंगे। हाँ, मतलब ये चीज भी अपने दिमाग में लाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हर चीज को एक धर्म का एंगल नहीं देना चाहिए या उससे अपनी भक्ति को रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर वो इंसानियत की बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो फिर उसको करना चाहिए। यही मेरा आशा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ जो है किशन सूर्यवंशी जी मौजूद थे और हमने तमाम मुद्दों पर जो है इनसे चर्चा की
और इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी जाने की किस तरीके से जो है अब भोपाल नगर निगम काम कर रहा है और किन किन मुद्दों पर जो है फोकस कर रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर कोई और सवाल आप जो है अध्यक्ष जी से पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से आपके लिए इनसे मुलाकात करेंगे और उन सवालों का जवाब लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।